हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC CGL बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन GK और GS का देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो उसका कार्यकाल 2012 से 17 था। इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल योजना ओजोन परत को छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि जो हुई थी वो 16 सितंबर 1987 को हुई थी। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वह महाद्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलापागोस। चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने गैलापागोस नामक द्वीप पर उन्होंने क्या किया थी, अपना यात्रा किए थे। और जो वो यात्रा किए थे वो हमें डार्विनवाद के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का निवास स्थान है। बुशमैन एक जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय शिकार एवं जंगली वनस्पति संग्रह करना है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994। रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 2। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में, कहाँ? बम्बई में के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी भारत छोड़ो प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामेट। कामेट नामक पहाड़ी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन। अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा वर्ल्ड की, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। अगला प्रश्न, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह द्वितीय। कौन थे? उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराजा थे। इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। वे राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। विख्यात शासक महाराणा प्रताप सिंह इनके पुत्र थे, यानी उदय सिंह द्वितीय के। अगला प्रश्न, प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम। सासाराम जो है वो बिहार में है। प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। वही विशाख दत्त का क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पहले ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? आप इसका आंसर जानते हो कि थोड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किए थे वो दयानंद सरस्वती किए थे। इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। ये कानपुर के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। और अगर पहली महिला सिर्फ पूछा जाए तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के पास में। अगला प्रश्न, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में थे? कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 थे, जिनमें से 5 कांग्रेस जीते थे। अगला प्रश्न, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ढाका में है। और इसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था कहाँ पे? कराची में। और दूसरा हुआ था 1908 में, दूसरा 1908 में अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1906। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? पहला बोल रहा है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुई। सही है।
इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये बात सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, ये चीज़ गलत है। सबसे ज़्यादा जो सफल रहा वो क्या था, गेहूं में सफल रहा था और चावल भी साथ में था। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला प्रश्न है हमारा, 22 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है सॉरी, उपसौर की स्थिति बनती है। इसको हम थोड़ा क्लियर कर, जब धरती और सूर्य आपस में जब बहुत कम दूरी पर रहते हैं उसको उपसौर स्थिति बोलते हैं। तो ये कब रहता है, 3 जनवरी को जो होता है उपसौर की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के शासक थे और यह दिल्ली सल्तनत में आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, जमेद खां मस्जिद और अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और जमेद खां मस्जिद इसी ने बनवाया था। जमेद खां मस्जिद कन्फ्यूजन है, सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला इन्होंने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि फर्डिनेंड कौन थे। तो जो फर्डिनेंड था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाथल। रोपर है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार जो कर्क रेखा के उत्तर में है। और अगर बात करके कर्क रेखा पे हमारा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सीक्वेंस से है, आप इसको सीक्वेंस से ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। धारणीय विकास या सतत विकास, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सितंबर 2015 में एक सभा हुआ था जिसमें भारत ने 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार नहीं मूल कर्तव्य बोल रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के ए बनाया गया, जिसके अंतर्गत धारा 51 के ए में टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया और उसे मूल कर्तव्य में ही रख दिया गया, जो कि हो जाएगा अब। तो अब कितने मूल कर्तव्य अभी, तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन दोनों दिया गया है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। क्योंकि जब दोनों है तो सबसे पहले कौन है वर्ल्ड में हुआ था, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब बात करें लोकसभा सीटों की, तो बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं, 40, राज्यसभा 243। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों का जो लोकसभा सीट है वो 25-25 है। अगला प्रश्न कह रहा है शिकागो में 1893 में हुए विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बताइएगा। पूछा गया है कि 1893 का जो विश्व शिकागो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, उसमें किन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। अगला प्रश्न निम्न में से किसका संबंध है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल। मिल जो थे वो इंग्लैंड के दार्शनिक थे और ये नीति शास्त्र के उपयोगितावाद विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि। इसका सही उत्तर हो जाएगा CRR का कम कर दिया जाए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वाई अलंग समिति। वाई अलंग समिति एक टास्क फोर्स था जो गरीबी का आकलन करने वाला था। अगला प्रश्न कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा माओ जेडोंग। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कौन थे प्रमुख, तो माओ जेडांग। अगला प्रश्न है जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनर्स्थापन किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 AD में। 1868 AD में जापान में शोगुन पद की समाप्ति के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ स्थान आवंटन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में राज्य और संघ क्षेत्रों का बंटवारा है। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 20 से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग। वेदांग मानव द्वारा रचित है जो कि वैदिक साहित्य को पढ़ने में
सहूलियत दिलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांग। प्रश्न कह रहा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की और वारकर। लास्की और वारकर जो थे वो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। प्रश्न है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ घास क्षेत्र और महाद्वीप दिया गया है, बताइए कौन सा सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की घास का मैदान को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हम लोग बहुत सारा चीज़ लिए हैं, जैसे प्रस्तावना ले लिए, उसके बाद मौलिक अधिकार को भी हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। उसके बाद जो राष्ट्रपति का पद आया वो भी अमेरिका से आया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि वो भी हम लोग कहाँ? अमेरिका से ही लिए हैं। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति। पीली क्रांति किस समय है? तो तिलहन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली से, और भूरी क्रांति आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगले। यह विचार हेगले का है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके का 50 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति के तीसरा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है वो सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर के तरह काम करता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। प्रश्न है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा स्पीड ले चलेंगे। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है,
पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH4। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, LPG को लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एली व्हाइटनी ने। प्रश्न है हमारा, मानव के लिए श्रवण आवृत्ति का परास क्या है जो हम सुन सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, जीव विज्ञान के पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? पूछा जा रहा है कौन सा कूट फल है? सही उत्तर हो जाएगा ड्रूप। ड्रूप जो है वो एक कूट फल है। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपेंथिस। कौन सा? नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है वो कीटभक्षी पादप है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो प्रतिचुंबकीय वो होता है जो चुंबक से दूर भागता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग का दवा का स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। सिनकोना से मलेरिया का दवा का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सटन एवं बोमेरी ने। किन्होंने? सटन एवं बोमेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का जलना। भौतिक परिवर्तन होता है जो उसको पुनः दूसरे स्वरूप में ला सकते हैं। रासायनिक होता है जो पुनः पूर्व स्वरूप में नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम? सही उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर। प्रश्न है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। सही उत्तर हो जाएगा पानी एवं खाद्य पदार्थ से। गंदे पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। अमाशय द्वारा HCl स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी। जिस वस्तु का भार बोलिए ज़्यादा हो उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन्स। कार्बन नैनोट्यूब जो है वो फ्लोरीन्स का सदस्य है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं है? इनमें से किस में मिश्र धातु में जिंक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु। बेल धातु में जिंक नहीं है। अगला प्रश्न, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टस में होने से। फेफड़े का सफ़ेद कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। अगला प्रश्न जो कि हमारे आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा सीधा। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी का जायज़ा कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।